अगर कोई भी व्यक्ति अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन चेक करता है, ऑनलाइन ऐप भी आ गई है, जैसे ई कोर्ट सर्विस की ऐप है या ई कोर्ट सर्विस की वेबसाइट है। इनके माध्यम से किसी व्यक्ति ने अपने केस का स्टेटस चेक किया कि क्या है मेरे केस का स्टेटस, या मेरे कोई अगर एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में तो उस एप्लीकेशन का स्टेटस, तो उस केस के स्टेटस में अगर लिख के आ रहा है केस डिस्पोज्ड और नेचर ऑफ डिस्पोजल के आगे लिखा हुआ है सेटल्ड बाय एडीआर, तो आज की जो यह वीडियो है इसी टॉपिक पर है। केस डिस्पोज का जो मतलब होता है वो तो अमूमन अगर मेरे चैनल पे लोग हैं जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। केस डिस्पोज्ड का मतलब जो हमारे चैनल पे नए लोग आ रहे हैं उनको बता देता हूं कि उस केस या उस एप्लीकेशन जिसका केस स्टेटस देखा जा रहा है उसको डिसाइड कर दिया गया है, यानी उसका निस्तारण कर दिया गया है उस कोर्ट के द्वारा। अब नेचर ऑफ डिस्पोजल के आगे जो शब्दावली दी जाती है, अगर उन शब्दावलियों के बारे में हमको जानकारी है तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ होगा। वाकई में केस में क्या हुआ है, क्या आर्डर हुआ है, इसको तो जानने के लिए आर्डर शीट देखनी होगी, आर्डर शीट को पढ़ना होगा। लेकिन नेचर ऑफ डिस्पोजल एक आइडिया बता देता है कि इस केस में हुआ क्या है। तो आज की जो टॉपिक है सेटल्ड बाय एडीआर, जो नेचर ऑफ डिस्पोजल की, उस टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। केस डिस्पोज्ड की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डिस्पोजल की। सेटल्ड बाय एडीआर, सेटल्ड से मतलब है कि यह मामला में समझौता हुआ है जो भी पार्टीज हैं उनके बीच में। एडीआर का मतलब क्या होता है? ए फॉर अल्टरनेटिव, डी फॉर डिस्प्यूट और आर फॉर रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान। ये क्या होता है? कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जब मामले कोर्ट में लाए जाते हैं, जैसे कि चेक बाउंस के केस हो गए, मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट होते हैं, पति पत्नी के जो विवाद होते हैं पारिवारिक न्यायालय के या महिला कोर्ट के, उन मामलों में, या कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है और जो उसमें सेक्शन लगे हुए हैं वह कंपाउंडेबल नेचर के हैं। इन मामलों में अक्सर कोर्ट क्या करती है कि इन मामलों, जब ये मामले कोर्ट में आते हैं तो शुरुआती स्टेज में ही कोर्ट इन मामलों को मीडिएशन सेंटर में भेज देती है, जो कि कोर्ट में ही होता है, समझौता केंद्र में भेज देती है कि वहां जाके पार्टियां आपस में बात करें, और बात करने पे अगर उन पार्टियों में कोई समझौता होने की पॉसिबिलिटी है तो समझौता कर सकते हैं। और जो मीडिएशन सेंटर में जो भी समझौता होता है उसको लिखा जाता है, पार्टियों के साइन कराए जाते हैं और वापस उस कोर्ट में भेज दिया जाता है, और उस समझौता जो हुआ है उस समझौते के आधार पर ही केस को डिस्पोज या केस को निस्तारित कर दिया जाता है उस कोर्ट के द्वारा। तो एक तो हो गया मीडिएशन सेंटर। अगर कोर्ट में काउंसलिंग की व्यवस्था है तो काउंसलर के पास भेज दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से। काउंसलिंग में भी सेम प्रोसेस होता है जैसे मीडिएशन सेंटर में होता है, और वहां पर भी अगर आपसी सहमति से अगर समझौता हो जाता है तो रिपोर्ट काउंसलर के द्वारा कोर्ट में भेज दी जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट क्या करती है कि उस मामले का निस्तारण कर देती है। और तीसरा जो सबसे कॉमन चीज देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी इंटरेस्टेड होती है समझौते के लिए, एक भी पार्टी अगर इंटरेस्टेड है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है लोक अदालत के लिए कि दूसरी पार्टी को नोटिस करके बुला लिया जाए लोक अदालत में, और वहां दोनों पार्टियों के बीच में बात होती है समझौते के लेकर। अगर समझौता दोनों पार्टियों के बीच में हो जाता है लोक अदालत में तो उस मामले का निस्तारण उसी दिन हो जाता है लोक अदालत में। तो ऐसे मामले में अगर देखेंगे तो नेचर ऑफ डिस्पोजल लिखा होता है सेटल्ड बाय एडीआर इन लोक अदालत।
तो अगर किसी के भी केस स्टेटस में केस डिस्पोज्ड और नेचर ऑफ डिस्पोजल के नीचे लिख के आ रहा है सेटल्ड बाय एडीआर, इसका मतलब या तो मीडिएशन सेंटर में उसको सेटलमेंट किया गया है या काउंसलिंग के द्वारा सेटलमेंट उसका हुआ है, और उसके आगे लिख के आ रहा है इन लोक अदालत, तो इसका मतलब कि वह मामला सेटल हुआ है आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच में लोक अदालत के अंदर। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।